हेलो एवरीवन, आज मैं आपको गियर के बारे में बताऊंगा। गियर कितनी तरह की होती है, प्लस उसका क्या फंक्शन है, प्लस आप उसकी किस तरह का वर्किंग है, प्लस उसमें गियर टर्मिनोलॉजी क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे कुछ जो गियर्स हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन वाइज इसको हम लोग स्पर गियर बोलते हैं। ये भी स्पर गियर छोटा। यहाँ पे ये वाली जो गियर है ये बेबल गियर है, और ये वाली जो गियर है ये है आपका हेलिकल गियर है। और उसी तरह का एक डबल हेलिकल होता है। मतलब आप ये इस तरह से है एक डायरेक्शन में, दूसरा एक इस तरह से डायरेक्शन में रहेगा, मतलब दूसरी इस तरह से रहेगा, जिससे हेरिंग बोन या डबल हेलिकल गियर भी बोलते हैं। यहाँ पे गियर हम लोग यूज करते हैं जैसे पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करना है तो हम लोग गियर का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है कि हर एक गियर का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, उस बेसिस पे ही हम उसको गियर को मतलब पावर को ट्रांसमिट करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो स्पर गियर है, स्पर गियर में क्या है कि लोड जो टॉर्क जो कैपेसिटी है कंपेयर टू आपका हेलिकल गियर कम होता है, क्योंकि इसमें कांटेक्ट जो होता है कंपेयर टू आपका हेलिकल गियर आपका कम होता है, जिस कारण से आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी और बोले तो उसको पावर ट्रांसमिशन कंपेयर टू हेलिकल गियर कम होता है। और यहाँ पे एक बेबल गियर है। बेबल गियर में नॉर्मली हम लोग उस जगह यूज करते हैं जहाँ पर हमको मतलब जो पावर ट्रांसमिशन 90 डिग्री में करना होता है। अभी हम लोग एक शाफ्ट अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा शाफ्ट में अगर मेरे को पावर ट्रांसमिट करना है तो हम इसको 90 डिग्री में पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और हेलिकल गियर में हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसमें क्या है कि पावर ट्रांसमिशन क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर एक शाफ्ट ये ऐसा है तो दूसरा जो ट्रांसमिशन होगा वो ऐसा होगा, पैरेलल होगा। ये हो सकता है कि इसका डायरेक्शन या तो सेम हो सकता है, मतलब दो आपका गियर एक पैरेलल हो, ठीक है, दो गियर आपका इस तरह का पैरेलल हो। अदरवाइज ये हो सकता है कि दो अलग अलग डायरेक्शन में होगा, एक इधर एक इधर। तो वो उस तरह का सेम आपका, जैसे ये है आपका स्पर गियर में जैसे मान लीजिए पैरेलल आप पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इसका कंस्ट्रक्शन आप देख रहे होंगे तो कंस्ट्रक्शन से आपको पता चल रहा होगा कि हर एक का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जहाँ पर दोनों गियर मेश होता है, जिस पॉइंट पे मेश हो रहा है, जिस पॉइंट पे आपका मेश हो रहा है, जिस जगह ये कांटेक्ट होता है एक दूसरे गियर से, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पिच सर्किल। जहाँ पे दोनों गियर का पिच सर्किल मैच होता है तो वो है पिच सर्किल। और इसमें क्या है कि आप गियर में आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो गियर है, ये गियर से लेके इस यहाँ तक ये पोर्शन जो है, इसमें इसका दो होता है। दो मतलब ये टॉप टू, ये आपका पिच सर्किल जहाँ पे आपका मैं बताया, जहाँ पे आपका दो गियर मेश होता है जो पिच सर्किल है, इसके ऊपर वाला पोर्शन को, ये जो ऊपर वाला पोर्शन जो रहेगा उसको एडेंडम बोलते हैं। और इसके नीचे वाला पोर्शन जो इसका आपका जो ये जहाँ पे आपका ये पोर्शन तक को हम लोग बोलते हैं डिडेंडम। और इसमें आप एक और चीज़ है, जब ये दोनों गियर मेश हो रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि इसके बीच में एक गैप है। नीचे जो गैप जो शो कर रहा है ये वर्किंग क्लियरेंस है। इतना क्लियरेंस हर एक गियर में होना चाहिए। अगर ये क्लियरेंस नहीं होगा तो क्या होता है, गियर एक दूसरे से रब करेगी, और रब करने से क्या होगा कि गियर डैमेज हो सकता है। प्लस जो लोड आपका क्या है कि बहुत ज़्यादा आपके मोटर में आएगा, शाफ्ट पे आएगा, बेयरिंग पे आएगा, जिससे बेयरिंग डैमेज हो सकता है, मोटर डैमेज हो सकता है, प्लस आपका गियर भी डैमेज हो सकता है। और
इसमें क्या है कि अब आप गियर में अब थोड़ा चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये आपका जो इसकी पिच सर्किल है, पिच सर्किल जहाँ पे दोनों मैच हो रहा है, और उस पर अगर अगर एक परपेंडिकुलर हम बनाएं, परपेंडिकुलर अगर इस तरह से बनाएं और वो परपेंडिकुलर बनाएं प्लस जो इसके इसके जहाँ पे ये मैच हो रहा है उसके पैरेलल एक बनाएं, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा इसके ऊपर टेंजेंट मतलब आपका पिच सर्किल के ऊपर टेंजेंट और प्लस इसका परपेंडिकुलर अगर जो लाइन बनेगा तो वो होगा प्रेशर एंगल। जिस जिस एंगल पे आप ये गियर का पूरा लोड डिपेंड करता है, जिस पे हमारा मतलब जिस एंगल पे ज़्यादा लोड रहता है। नॉर्मली क्या है कि हर एक गियर में गियर का एक एंगल होता है। नॉर्मली क्या है कि जो हम लोग जो पुराना मतलब पुरानी सिस्टम थी उसमें क्या था, इसका जो एंगल होता है मतलब ये अगर हम इसको ये वाला पोर्शन जो है इस पोर्शन से और इस पोर्शन से अगर हम एंगल लेंगे, जो एंगल बोलते हैं हम आपको प्रेशर एंगल नॉर्मली जो होता है वो क्या होता है, जो पहले जो गियर बनते थे जिसमें जो ओल्ड मॉडल जो था उसमें उसका जो एंगल होता 14.5 डिग्री होता था। अभी नया जो गियर जो आया है उसमें अभी जो एंगल है वो 20 डिग्री होता है, जो कि 20 डिग्री वाले जो गियर्स हैं उसमें क्या है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ये सब ज़्यादा रहता है, प्लस गियर डैमेज होने का भी जो समस्या है वो कम होता है। और इसमें ये है क्या कि अभी जैसे आप स्पेयर गियर को लेके चलें, चाहे बेवल गियर है या आपका हेलिकल गियर है, तो इसमें क्या है कि हर एक के मतलब कंस्ट्रक्शन वाइज सबका प्राइसिंग भी प्राइस देखा जाए तो डिफरेंट होता है। स्पेयर गियर आप लो कॉस्ट में रहेगा, आप बेवल गियर में जाएंगे तो हायर देन स्पेयर गियर रहेगा। अगर अगर आप हेलिकल गियर में जाएंगे तो कंपेयर टू स्पेयर गियर ज़्यादा रहेगा। अगर आप डबल हेलिकल में जाएंगे तो उसमें वो कॉस्टली रहेगा, क्योंकि उस कॉस्टली इसलिए रहेगा क्योंकि अगर आप डबल हेलिकल गियर लगाएंगे तो सरफेस से कांटेक्ट ज़्यादा रहेगा, लोड ज़्यादा रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको उसका बेयरिंग भी उस तरह का देना पड़ेगा, क्योंकि थ्रस्ट बेयरिंग भी लगेगा प्लस रेडियल बेयरिंग भी लगेगा, तो उससे क्या है कि कॉस्टिंग बढ़ेगी। यहाँ पे क्या है कि आप इसमें आप देखेंगे तो जिस जगह जिस जगह से गियर स्टार्ट हो रहा है इस जगह से लेके इस जगह दूसरा अगर पोर्शन लेगा अपोजिट वाले को, तो ये पूरा जो डिस्टेंस होता है ये होता है रूट डाया। यहाँ से लेके ये जो पोर्शन है आप ये वाला पोर्शन जिस पे आपका ये गियर है, ये वाला पोर्शन से लेकर अगर इस पे हम लेके चलें जिसका अपोजिट वाले को, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो रूट होगा। प्रेशर एंगल आपको मैंने बता दिया, और जो वर्किंग डेप्थ क्या होगा जो आपको जो मैं बताया था इसमें इसे मैच करने के बाद ये आपका क्लियरेंस हो गया। ये नीचे जो आपको दिख रहा है एक क्लियरेंस हो गया, प्लस जो रेस्ट पार्ट बच रहा है, रेस्ट पार्ट जो बच रहा है वो उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग डेप्थ, जिसमें ये पूरा गियर के ऊपर टॉर्क लगता है जिसपे ये पूरा फंक्शन रहता है, क्योंकि यही पोर्शन आपका गियर के साथ टच होता है। देखिए ये पोर्शन यहाँ से आप देखेंगे ये लेके आपका ये इस जगह तक आपका टच कर रहा है ये पोर्शन, तो ये जो पोर्शन है क्लियरेंस अगर हटा देते हैं तो ये पोर्शन जो है ये आपका हो जाता है आपका वर्किंग डेप्थ। और जिस जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है वो आपको बताया था मैंने, पिच सर्किल प्लस ये आपका एडेंडम हो गया, ऊपर वाला पोर्शन एडेंडम, नीचे वाला आपका हो जाता है डिडेंडम, और ये हो गया क्लियरेंस।
इसमें क्या है कि ये ऊपर वाला जो हर एक गियर का ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन को हम लोग फेस विड्थ बोलते हैं, प्लस इसको हम लोग टॉप मतलब टॉप लैंड भी बोलते हैं। ये वाला को हम लोग, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये आपको इसको हम लोग फेस बोलते हैं। मतलब ऊपर वाला जो आपको एडेंडम वाला साइड जो है उसको फेस बोलते हैं, और जो डिडेंडम वाला साइड जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। प्लस ये जो नीचे वाला पोर्शन जो क्लियरेंस वाला पोर्शन रहता है वो बॉटम लैंड है। ये वाला पोर्शन जो है टोटल जो आपका, ये इसको हम लोग बोलेंगे टूथ थिकनेस बोलते हैं। प्लस आप ये जो पीच सर्किल से ए वाले पोर्शन को, पीच सर्किल से जो एक चीज़ का जो पूरा ये होता है इसको बोलते हैं ब्रीथ ऑफ स्पेस। आपका ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन का हम लोग मतलब ये वाला पोर्शन आपका बॉटम लैंड हो गया। ये कॉर्नर वाला पोर्शन जो है वो फिलेट रेडियस बोलते हैं। आपको ये वाला टोटल जो ये टॉप से लेके इस पोर्शन तक, वो अपर जो है ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा आपका ये हो गया। आपका ये पोर्शन पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये होगा होल डेप्थ होगा। जिस पोर्शन तक ये वर्किंग में रहता है उसको वर्किंग डेप्थ बोलते हैं। नॉर्मली इस तरह के टर्मिनोलॉजी होते हैं इसमें गियर में, जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। थैंक यू।